नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी9 की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका स्वागत है। इस वीकली रिपोर्ट में हम आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर है अदानी समूह से जुड़ी। अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी APSEZ ने अपने सारे रेल से जुड़े एसेट्स को एक ही कंपनी के अंदर लाने की घोषणा की है। अदानी ट्रैक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अब ग्रुप का पूरा रेल कारोबार होगा। दरअसल सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को NCLT की अहमदाबाद बेंच से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने यह घोषणा की है। इस कदम से कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट्स की बोली लगाने में मदद मिलेगी। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने 5 टायर कंपनियों पर कुल 1788 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अपोलो टायर्स पर 425, MRF पर 622 करोड़, सीएट पर 252 करोड़, जेके टायर पर 310 करोड़ और बिरला टायर्स पर 178 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन पांचों कंपनियों पर साठगांठ कर टायर कीमतों में वृद्धि करने का आरोप है, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंची है। इन टायर कंपनियों ने आपस में प्राइस सेंसिटिव जानकारी का आदान प्रदान किया। ऐसा कर इन कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों को रोकने वाले कानून का उल्लंघन किया है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये BPCL से जुड़ी है। देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी BPCL का निजीकरण अगले वित्त वर्ष तक टल गया है। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में किसी भी बोलीदाता की ओर से बोली न आने के कारण निजीकरण की प्रक्रिया आगे टलती दिख रही है। अभी तक BPCL में सरकार का पूरा करीब 53% हिस्सा बेचने के लिए वित्तीय बोलियां भी नहीं बुलाई गई हैं। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। कोलकाता स्थित 48 साल पुरानी FMCG कंपनी इमामी के बोर्ड ने सक्सेशन प्लान यानी उत्तराधिकार की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कंपनी के दोनों फाउंडर RS अग्रवाल और RS गोयनका ने एग्जीक्यूटिव पोजीशन से हटने का फैसला लिया है, ताकि अगली पीढ़ी को कारोबार की कमान संभाली जा सके। 1 अप्रैल 2022 से दोनों फाउंडर्स के बेटे हर्ष अग्रवाल और मोहन गोयनका कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर का पदभार संभालेंगे। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। एयर इंडिया के बाद टाटा समूह ने दूसरी सरकारी कंपनी नीलाचल इस्पात में हिस्सा खरीदने के लिए बोली जीत ली है। नीलाचल इस्पात में करीब 94% हिस्सा खरीदने के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने 12,100 करोड़ रुपए की सबसे अधिक बोली लगाई थी। सरकार का इस कंपनी में सीधे तौर पर तो कोई हिस्सा नहीं है, पर 4 सरकारी कंपनियों और ओडिशा सरकार की 2 कंपनियों के थ्रू ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ने फ्यूचर रिटेल की लंबी अवधि की रेटिंग को घटाकर SD यानी डिफॉल्ट का दर्जा दे दिया है। बैंकों को 3,500 करोड़ रुपए की रकम चुकाने की समय सीमा चूकने के कारण S&P ने रेटिंग घटाने का फैसला लिया है। हालांकि फ्यूचर रिटेल ने अपने रिटेल एसेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने के लिए 24,713 करोड़ रुपए की डील की थी, पर अमेजॉन ने इस डील में अड़ंगा लगा दिया था। करीब 30,000 करोड़ रुपए के लोन की रिकवरी का इंतजार कर रहे बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से अमेजॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज को फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स के लिए बोली लगाने की बात सामने रखी है। सातवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक और 2 व्हीलर किंग हीरो मोटोकॉर्प के बीच हीरो ब्रांड की ओनरशिप को लेकर विवाद गहराता हुआ दिख रहा है। हीरो इलेक्ट्रिक अपने कारोबार को कई गुना बढ़ाने की योजना बना रही है और इसके लिए पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों से उनकी बातचीत चल रही है। अगले 24 महीनों में कंपनी की उत्पादन क्षमता मौजूदा 1.3 लाख यूनिट से बढ़ाकर सीधे 50 लाख यूनिट करने की योजना है। इसके लिए कंपनी ने महिंद्रा ग्रुप का मध्य प्रदेश का प्लांट इस्तेमाल करने के लिए करार भी किया है। आठवीं खबर की ओर बढ़ते हैं। दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने बेंगलुरु के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लावेल नेटवर्क्स में 25% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इस समझौते को अभी रेगुलेटर से मंजूरी मिलना बाकी है। कंपनी ने इस सौदे के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि लावेल नेटवर्क्स की सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क यानी WAN सॉल्यूशंस में महारत हासिल है। 9वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। 4 फरवरी 2022 से चेन्नई स्थित TVS ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग लागू हो गई है। फैमिली सेटलमेंट के तहत होल्डिंग कंपनी वी सुंदरम अयंगार एंड सन्स, TVS मोटर और सुंदरम क्लेटन समेत ग्रुप की 16 कंपनियों के मर्जर और डीमर्जर की प्रक्रिया की घोषणा की गई थी। हालांकि अभी परिवार में कोई विवाद नहीं है, पर भविष्य में ग्रुप की ओनरशिप को लेकर होने वाली संभावित विवादों को रोकने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। 10वीं और आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। रूट मोबाइल ने क्लाउड कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म MR मैसेजिंग की 100% हिस्सेदारी 3.8 करोड़ यूरो में खरीदने के लिए करार किया है। दोनों कंपनियों के बीच डील 31 मार्च 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है। अधिग्रहण से कंपनी की ग्लोबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी, ग्लोबल उपस्थिति मजबूत होगी और छोटी अवधि में यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में कारोबार मजबूत होता हुआ दिखेगा।
तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। पबजी नाम की फेमस गेम बनाने वाली साउथ कोरिया की गेमिंग कंपनी क्राफ्टन ने इंडियन गेमिंग स्टूडियो नॉटिलस में $54 लाख का निवेश किया है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल क्रिकेट के अलावा कई स्पोर्ट गेम्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए करेगी। 2013 में स्थापित नॉटिलस क्रिकेट गेम्स को डेवलप और पब्लिश करती है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट एशिया की एडटेक स्टार्टअप कोलर्न ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में $1.7 करोड़ की रकम जुटाई है। कंपनी ने TNB Aura, KTB नेटवर्क और बिजनेस ग्रुप के नेतृत्व में ये निवेश हासिल किया है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ट्रैवल एक्सपीरियंस ऐप हेडआउट ने सीरीज बी फाइनेंसिंग राउंड में $3 करोड़ जुटाए हैं। फंडिंग के बाद कंपनी का ग्लोबली 500 शहरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल सितंबर में $1.2 करोड़ की राशि जुटाई थी। चौथी खबर है। कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म फर्स्ट हाइव ने फंडिंग के ताज़ा चरण में मेला वेंचर से निवेश हासिल किया है। कंपनी इस निवेश से भारत, नॉर्थ अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपने प्रेजेंस बढ़ाएगी और कारोबार को विस्तार भी करेगी। पांचवी खबर की ओर बढ़ते हैं। D2C और स्मॉल मीडियम बिजनेसेस मर्चेंट्स को ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने और अपना सामान डिजिटली बेचने में मदद करने वाले स्टार्टअप दुकान ने बाय नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म सिंपल के साथ भागीदारी की है। इस भागीदारी के जरिए दुकान के मर्चेंट्स को बाय नाउ पे लेटर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। कन्वर्सेशंस एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म गपशप ने नोलैरिटी कम्युनिकेशंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। कंपनी ने सौदे की राशि का खुलासा तो नहीं किया है, पर आपको बता दें नोलैरिटी 65 देशों में 6000 से ज्यादा ग्राहकों को क्लाउड टेलीफोनी, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन, AI पावर्ड वॉइस असिस्टेंट और स्पीच एनालिटिक्स सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। सिक्वोया कैपिटल इंडिया समर्थित एडटेक प्लेटफॉर्म स्केलर एकेडमी ने लाइट रॉक इंडिया के नेतृत्व में सीरीज बी फंडिंग राउंड में $55 मिलियन की राशि जुटाई है। कंपनी के मौजूदा निवेशक टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट और सिक्वोया कैपिटल इंडिया ने फंडिंग में हिस्सा लिया। फंडिंग के बाद कंपनी का मूल्यांकन बढ़कर $31 करोड़ हो गया है। तो ये थी कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ और काम की वीडियो देखने के लिए Money9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।